Assalamu alaikum and welcome to Sports Flow. It's time for Pakistan Super League Season 11. It started with 5 teams, फिर मुल्तान सुल्तान एक और टीम का इस लीग में इजाफा हुआ और अब 8 टीमें पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें एडिशन में आपको एक्शन में नजर आएंगी. That means more teams, more players, more action equals to more fun. Lots of new names in the league this year around और क्योंकि टीमों की तादाद भी बड़ी है तो कुछ और डोमेस्टिक परफॉर्मर्स भी इन टीमों में हमें नज़र आ रहे हैं. Yes, there is always room for more players to come in और जैसे जैसे पाकिस्तान सुपर लीग में टीमों का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा, टीमों की तादाद बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे और भी नए प्लेयर्स हमें इसमें नज़र आते रहेंगे. एक बार फिर पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें एडिशन के तमाम मैचेस आपके लिए बराह रास्त नशर करेगा और हम आपके साथ मैच से पहले भी और मैच के बाद भी मौजूद होंगे ताकि जितने भी इनसाइड स्कूप्स हैं वो आपके साथ शेयर कर सकें. राइट देन, आज एक्सपर्ट पिन के हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक कप्तान और टेस्ट क्रिकेटर राशिद लतीफ़ साहब, टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त ने हमें ज्वाइन किया हुआ है और साथ साथ टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद भी हमारे साथ मौजूद हैं. वह ग्लोबल पर्सपेक्टिव को मद्देनज़र रखते हुए, ग्लोबल सिनेरियो को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और पाकिस्तान सुपर लीग की इंतज़ामिया को कुछ मुश्किल फ़ैसले करने पड़े इस लीग के इनेकाद के लिए, जिसमें सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल फ़ैसला ये था कि पाकिस्तान सुपर लीग 11वें एडिशन के तमाम मैचेस कराची और लाहौर में खेले जाएंगे. एक और बड़ा और मुश्किल फैसला पाकिस्तान सुपर लीग की इंतजामिया को ये करना पड़ा कि पाकिस्तान सुपर लीग के एटलीस्ट जो शुरुआत के मैचेस हैं वो बिहाइंड क्लोज डोर्स किए जाएंगे. आगे चल के देखते हैं सूरत हाल में अगर बेहतरी आती है तो शायद क्राउड को आने की इजाज़त दी जाएगी. तो ये दो फैसले थे जिन्होंने फैंस को कुछ डिसअपॉइंट भी किया, लेकिन हमारे लिए खुशी की बात यह है कि पाकिस्तान सुपर लीग स्केड्यूल के मुताबिक हो रही है. राइट देन, अपने एक्सपर्ट्स को ऑन बोर्ड लेते हैं. कल बाय द वे पहला मैच एक ब्रांड न्यू टीम हैदराबाद किंग्समैन और लाहौर कलंदर के दरमियान खेला जाने वाला है. वी ऑल नो लाहौर कलंदर आर द डिफेंडिंग चैंपियन. पिछले 4 साल में 3 बार उन्होंने कामयाबी हासिल की. इन दोनों टीमों को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन राशिद लतीफ़ साहब, 11वां एडिशन हो रहा है, नई बिगिनिंग कह रहे हैं इसको पाकिस्तान सुपर लीग के लिए, और जब भी टीमों का इजाफा होता है इस मैग्नीट्यूड की लीग में तो वो पॉजिटिव ही होता है. राशिद भाई जी, 11वां एडिशन है और मेरे ख्याल से चेंज आनी चाहिए. इसमें टाइमिंग थोड़ी सी रॉन्ग हो गई है क्योंकि जो कि हमारे हालात है इस खित्ते के वो थोड़ा इजाज़त नहीं दे रहे थे, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला किया है कि 2 वेन्यूज पे हम कराएंगे और इसको अच्छे तरीके से ख़त्म करना है, बनाना है, क्योंकि एक हैवी इन्वेस्टमेंट होती है किसी भी टूर्नामेंट की, स्पेशली पाकिस्तान सुपर लीग में. 3 नए ओनर्स आए हैं, नई टीम आई है, प्लेयर्स का स्टेक होता है, ब्रॉडकास्टर का होता है, प्रोडक्शन का होता है, चैनल्स का होता है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का होता है. और अच्छी बात यह है कि जियो सुपर लाइव सारे तमाम मैचेस दिखा रहा है और सारे लोग बहुत इंटैक्ट होते हैं पीएसएल में, घर पे बैठ के देखते हैं. और बस टाइम थोड़ा कम मिला इस दफ़ा, जहाँ पे पॉजिटिव साइन होते हैं थोड़े से नेगेटिव भी होते हैं. उसमें यह है कि थोड़ा टीम को टाइम कम मिला तैयारी करने के लिए. ईद आई, उसके फौरन बाद आप नेट पे चले जाते हैं, मैच शुरू हो जाते हैं. लेकिन एक दफ़ा मैचेस शुरू हो जाएंगे तो वो हल्के हल्के मोमेंटम बनता चला जाएगा. जाहिर सी बात है, हम देखना चाहते हैं नए प्लेयर्स को, जो कि नए प्लेयर्स, आने वाले प्लेयर्स. यहाँ से हम फर्स्ट क्लास से तो प्लेयर्स बहुत कम पिक करते हैं, हम रिलाय करते हैं पब्लिक ओपिनियन के ऊपर. हो सकता है कुछ ऐसे अच्छे टैलेंट नजर आए, उसको पॉलिश करें और फिर वो नेशनल टीम में. बहुत बड़ी जगह खाली है, पहली दफ़ा हो रहा है कि बहुत बड़ी जगह खाली हुई है टीम की. तो इस टूर्नामेंट से प्लेयर्स को फ़ायदा उठाना चाहिए. बाकी इस पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है इसको कामयाब बनाना. वजह ये है कि हमारी क्रिकेट बहुत बस्ती की हालत में नज़र आ रही है. जो हमारी जो लेवल होता था क्रिकेट का वो नीचे की तरफ आ गया. हर वर्ल्ड कप के बाद हम 2 दर्जे नीचे आ रहे हैं. तो ये पीएसएल की वजह से थोड़ी होप होती है और उसके बाद हम चाहते हैं कि नए प्लेयर्स आए, खेलें, लेकिन बहुत ज़्यादा चीज़ें हमें बेहतर करने की ज़रूरत है. नो डाउट पीएसएल को सब बैक करते हैं, पूरा पाकिस्तान बैक करता है. उसके साथ साथ हमें खुद को, अपने आप को भी बेहतर करना है. एक बात तो यकीनी है, पाकिस्तानी क्रिकेटिंग फैंस के लिए बहुत मसाला होने वाला है, बहुत एंटरटेनमेंट होने वाली है. एंड वी लव क्रिकेट, चाहे जहाँ पर भी हो रही हो और जिस फॉर्मेट की भी हो रही हो, वी इंजॉय वॉचिंग इट. एक ज़रा सी अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ उन प्लेयर्स से मुतालिक, क्योंकि हर किसी की ज़बान पर आजकल ये सवाल है कि कौन से प्लेयर्स पाकिस्तान आ रहे हैं, कौन से प्लेयर्स PSL 2026 के लिए अवेलेबल होंगे, कौन
कौन से नहीं होंगे, काफ़ी कुछ होता आया है। एक दूसरी लीग भी सेम विंडो में हो रही है, तो कुछ प्लेयर्स वहाँ पर चले गए हैं, कुछ प्लेयर्स नेशनल ड्यूटी पर हैं, वो आगे चल के अपनी अपनी टीम को ज्वाइन करेंगे। अब तक स्टीव स्मिथ पाकिस्तान आ चुके हैं, मार्नस लबुशेन, डेविड वार्नर, डेविन कॉनवॉय, सिकंदर रजा, मार्क चैपमैन, कुशल परेरा, राइली मेरेडिथ, तबरेज शम्सी, साथ साथ दुनिल बिलालगे, रिशाद हुसैन, एशटन टर्नर, एडम जैम्पा एंड द लिस्ट कंटिन्यूज। जैसे जैसे प्लेयर्स और भी आते जाएंगे वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। बट चिकू भाई, अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान सुपर लीग जब होता है तो एक नई रूह फूंक देता है पाकिस्तानी क्रिकेटिंग फैंस में, वी ऑल गेट वेरी एक्साइटेड, एवरीबडी इज ग्लूड ऑन टू देयर स्क्रीन्स, तो ये गलत नहीं होगा, इट्स गोइंग टू बी बिगर फॉर श्योर, क्योंकि आर टीम है। देखिए वो तो है, बहुत अच्छी बात है, बढ़ता जा रहा है। पहले तो हमें सिटी साहब का मतलब है कि शुक्रगुजार होना चाहिए, उनको मैं कायदे PSL कहता हूँ कि उन्होंने शुरू किया, करते करते कराची लेकर आए, और कोविड का दौर था, हम सब ने देखा It didn't seem possible, but he made it बिल्कुल, happen. और उन्होंने सब कुछ कर दिखाया। अब नकवी साहब ने उसको और बढ़ा दिया है, उसमें जो है 2 टीमें शामिल हो गई, पैसे बढ़ गए, ऑक्शन का उन्होंने जो वो ऑप्शन लेकर आए हैं, उससे लड़कों को बड़ा फ़ायदा हुआ है। जिन्होंने कुछ भी नहीं किया वो भी बड़ी बड़ी कीमतों में बिक गए, जिन्होंने कुछ खेला ही नहीं। मैं हैरान हूँ, मतलब परेशान हूँ। फ्रेंचाइजीज की स्वादियत पर होता है ना कि वो ये तो ऑप्शन है, जिसको जो खरीदना चाहे खरीद ले। मगर इस एक चीज़ तो मुझे पता चल गई है, मैं जो लोगों से बातें करता हूँ, कि हमारे लिए वर्ल्ड कप ख़त्म, एशिया कप ख़त्म, चैम्पियंस ट्रॉफी ख़त्म, नाउ वी हैव नो इंटरेस्ट। पाकिस्तान टीम ने बिल्कुल लो परफॉर्मेंस दी है। अब रह गया है PSL, हमें इसको फुली सपोर्ट करना है। PSL एक ऐसा ब्रांड बन गया है जिसको हमने उठाना है, और हमारे लिए अब सिर्फ PSL ही रह गया है। इसलिए कि वर्ल्ड कप और जो इंटरनेशनल इवेंट्स के अंदर जो हमारी परफॉर्मेंस है, ड्यू टू द बैड सिलेक्शन ऑफ द टीम, ये उसकी वजह है। मेरे पास सारा रिकॉर्ड है, मैं इंशाल्लाह ड्यूरिंग द मैचेस सबको बताता रहूंगा कि इसने पिछले साल क्या किया था। चट्टा खोलेंगे बिल्कुल, कल से PSL शुरू हो रहा है। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि मतलब ये कि मैं ये चाहता हूँ कि इस PSL को हम वो बनाएं इस तरह के, इसका एक क्राइटेरिया बनाएं कि भाई वो लड़के जो पाकिस्तान के लिए अब खेल सकते हैं, जिनका कोई फायदा है, वो PSL खेलें, ताकि हम लड़कों को बना सकें। बन गई टीमें, ये करेंगे हम बाद में PSL के बाद। मैं बता रहा हूँ, तो ये हमारे लिए PSL बहुत इंपॉर्टेंट है। कि जो भी फैसला किया गवर्नमेंट ने कि जी क्राउड को, हमने कोविड में भी देखा, हमें इसको बैक करना चाहिए। विल सी व्हाट हैपन। इंशाल्लाह दिल से दुआएं कि ये जंग रुक जाए, चीज़ें सही हो जाएं, तो दोबारा हो सकता है क्राउड को खोल दिया जाए, दैट विल बी फैंटास्टिक। तो वी ऑल हैव टू सपोर्ट PSL। ग्लोबल स्टेज की अगर अहमद हम बात करें, जितना खुद मुख्तार इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, शायद हिस्ट्री में कभी नहीं होगा, बिकॉज अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुश्किल फैसले ले सकता है, ICC के खिलाफ खड़ा हो सकता है, अपने मौके पर लड़ सकता है। ये सब PSL की बदौलत हुआ है अहमद, एंड दैट्स समथिंग एवरी पाकिस्तानी क्रिकेटिंग फैन शुड बी प्राउड ऑफ। जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हम लोग जब से PSL आया तो अपने पैरों पे खड़े हो गए, और हम दूसरों पर रिलाय हमने कम कर दिया है। बट एट द सेम टाइम उसको राइट वे में लेके जाना भी हमारा ही काम था। नजम सेठी साहब ने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया, आके पाकिस्तान सुपर लीग को खड़ा किया, और उसी टाइम पे आपने देखा इंटरनेशनल प्लेयर्स जब नहीं आ रहे थे वो भी आए पाकिस्तान के अंदर। और उसके बाद पहले 4 साल, ये मैं नहीं कह रहा, कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद 3-4 साल से मैं नहीं खेल रहा, तो मैं ये कह रहा हूँ कि लीग का जो कैलिबर था वो नहीं भाई, आप वर्ल्ड वाइड उठा के देखें, लोगों से पूछें लोग क्या कह रहे हैं, कि आपके जो आखिरी 4 साल हैं वहां पे लीग को जिस तरह बूम करना चाहिए था उस तरह आपकी लीग ने नहीं किया। टेक्निकल एरर्स अपनी जगह आते रहे, आपके प्रोडक्शन के एरर्स अपनी जगह, स्टोरीज आती रही, जो जिस तरह की आप ओपनिंग सेरेमनी रखते रहे वो आपकी अपनी जगह जो है ना कंट्रोवर्सी चलती रही, लेकिन और प्लेयर्स की जो एफर्ट है अंदर, वो उस तरह गेम उठाने वाली, क्राउड को एंटरटेन करने वाली, इस सब चीजों के बावजूद भी जो सोशल मीडिया पे एंगेजमेंट है वो बढ़ती ही चली गई। शोज की एक ब्रांड तो बिल्कुल बन चुका है। बिल्कुल, हाँ, क्या ही अच्छा होगा कि इस तरह इस दफा जो सारी गलतियां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने या पाकिस्तान सुपर लीग के जो मैनेज कर रहे हैं उन्होंने उससे सीखा हो, और ज्यादा बेहतर तरीके से इस दफा पाकिस्तान सुपर लीग को ये लोग कंट्रोल करें। बिल्कुल प्लेयर्स की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी भी टूर्नामेंट को अपलिफ्ट करने के लिए। प्लेयर्स ही हैं जो किसी भी टूर्नामेंट को ऊपर या नीचे गिराते हैं। प्लेयर्स का कैलिबर जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। अभी तक तो आप अगर इंटरनेशनल लेवल की बात करेंगे तो जो आपके एस प्लेयर हैं वो सारे बेचारे 2-2, 2.5 साल से उनकी कोई परफॉर्मेंस है नहीं। मैं इत्तेफाक करूंगा राशिद लतीफ की बात से यहाँ पे कि
यंगस्टर्स के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जी। देखिए लाहौर में मैच हो रहे हैं, पाकिस्तान में मैच हो रहे हैं ये, और बॉलिंग पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो पाकिस्तान टीम के अंदर खेल रहे हैं, उनकी इकोनॉमी आप चेक कर लें, उनकी परफॉर्मेंसेस चेक कर लें किस तरह की है, और जो बाकी डोमेस्टिक में होंगे उनका तो फिर भी उनके साथ डिफरेंस होगा ही होगा। तो बड़ी अपॉर्चुनिटी है तमाम बल्लेबाजों के लिए भी कि इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएं, परफॉर्मेंस करें। एट द सेम टाइम देखें, बिल्कुल एक शुरू तो करा रहे हैं ये चीजें। मुल्क की हालात या दुनिया वर्ल्ड वाइड में जो हालात हैं, वो इस चीज की शायद इजाजत अभी दे नहीं रहे थे, लेकिन हमने बंद कमरों के पीछे डिसाइड किया है कि कोई क्राउड आएगा नहीं, और 2 ही वेन्यू है, कराची और लाहौर, इसके अंदर ही हम जो है तमाम मैचेस को लिपटाएंगे। ये ऐसा डिसीजन था कि ये बड़ा मैटर करता है, आपकी पीएसएल के ऊपर ये बहुत मैटर करता है कि आपने किस चीज को तरजीह दी है। बेसिकली आपने इसको सक्सेसफुल करना है या सिर्फ कराना है। ये जब ये स्टार्ट होगा तो ये सारी चीजों का पता होगा। हम भी जियो स्कूपर पे लाइव मैचेस देखेंगे, और हम अवाम से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि ये तमाम मैचेस आप जियो सुपर पे देखें, आप ही के लिए दिखा रहे हैं बिकॉज आप लोगों को पसंद है, और फिर यहीं पे इसी शो के अंदर दिन और रात को इस पे तज्जिया करेंगे कि क्या बेहतरी हो रही है और क्या बुराई हो रही है। और सराहने की बात भी यही है कि वट एवर दी हर्डल्स में हैव बिन ओवर द पास्ट 10 years, पाकिस्तान सुपर लीग हमें एक्शन में नज़र आई है, इनकाद हुआ है इसका। इस बार भी जो ग्लोबल एक सिनारियो क्रिएट हुआ, तो उसके बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुश्किल फैसले लिए हैं। राइट जेंटलमैन, मेरे ख्याल से कल के मैच पे आ जाते हैं। कल इनॉग्रल मैच खेला जाने वाला, एक तरफ लाहौर कलंदर है जिसने पिछले 4 सालों में अब 3 बार ट्रॉफी हासिल की है, दूसरी तरफ हैदराबाद किंग्समैन है। दोनों के स्क्वाड आपके साथ हम शेयर कर लेते हैं। दिस मैच इज गोइंग टू बी प्लेड एट 7 PM पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम। पाकिस्तान सुपर लीग की 11वें एडिशन का आगाज़ लाहौर से हो रहा है। पहला मरहला लाहौर में ही होगा, फिर उसके बाद तमाम टीमें कराची में आएंगी। हियर इज द किंग्समैन स्क्वाड इन फ्रंट ऑफ यू। मानुस लबशेन जिन्होंने आज तक कभी T20 कप्तानी नहीं की है, वो बतौर कप्तान हमें नजर आएंगे। हमाद आजम, इरफान खान, कुसल परेरा, सैयद साद अली, शर्जील खान, उस्मान खान, शान जहांगीर, मा सदाकत, ग्लेन मैक्सवेल, साइम अयूब, आकिब जावेद, आसिफ महमूद, ओटनील बाटमन, हसन खान एंड रायली मेरेडिथ आर पार्ट ऑफ द स्क्वाड। फिर कुछ डायरेक्ट साइनिंग्स भी हैं, कुछ नए प्लेयर्स भी हैं हैदराबाद किंग्समैन में, और उसके सामने है लाहौर कलंदर द डिफेंडिंग चैंपियन। शाहीन शाह अफरीदी एक बार फिर बतौर कप्तान हमें नजर आएंगे। अब्दुल्ला शफीक, आसिफ अली, फ़खर जमान, हसीबुल्लाह खान, रूबन हर्मन, मोहम्मद फारूक, मोहम्मद नईम, साथ साथ परवेज़ हुसैन, तैयब ताहिर, हुसैन तलत, दसन शनाका, सिकंदर रज़ा, हारिस रऊफ़, फिर मुस्तफ़िज़ुर रहमान, उबैद शाह और उसामा मीर। गुतकिश मोती लाहौर के अंदर का हिस्सा नहीं होंगे बिकॉज उनको एक और लीग के लिए साइन कर दिया गया है एंड ही चोज टू गो फॉर दैट लीग। तो राशिद भाई, सबसे पहले मैं खासा लाहौर कलंदर की बात कर लेते हैं क्योंकि डिफेंडिंग चैंपियन है इस बार। कैसा लग रहा है आपको लाहौर कलंदर का स्क्वाड? जो एक पब्लिक ओपिनियन है, पब्लिक ओपिनियन भी हम देखते रहते हैं ना साथ साथ, वो ये है कि कोई इतना तगड़ा लग नहीं रहा। देखिए, लाहौर कलंदर ने कोशिश की है कि अपने पुराने प्लेयर दोबारा से वो हासिल कर ले, और फखर जमान पे वो हैवी बैट करके गए, फिर हारिस रऊफ को भी उन्होंने वापस लिया है। तो चंद प्लेयर उनको मिल गए, चंद नहीं मिल सके क्योंकि ऑप्शन के ऊपर था, और कुछ प्लेयर शाहीन को इन्होंने रखा था, वैसे ही रिटेन किया था। और नए प्लेयर में उसामा शायद इनके लिए फायदेमंद हो क्योंकि राशिद खान थे इनके पास में रहे, उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है। उसामा मीर आए इनके पास, सिकंदर रजा ऑलरेडी इनके पास मौजूद है, अब्दुल्ला शफीक है उनके पास। तो टीम इनकी बैलेंस है, तकरीबन तमाम टीम बैलेंस ही नजर आ रही है क्योंकि जिसके पास जितना अमाउंट था वो हैवी बैट लगाई, हैवी अमाउंट लगा के 4-4, 5-5 प्लेयर तो लिए। तो वो फिर 5 प्लेयर जब आप ले लेते हैं फिर उसके नीचे अपनी टीम बनाते चले जाते हैं, जिसमें पैसों का इतना ज्यादा नहीं होता लेकिन प्लेयर आपको बहुत अच्छे मिल जाते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है कि आपके पास अगर 15 से 20 अच्छे प्लेयर हैं, और बाहर के भी मिला के, पाकिस्तान के टॉप प्लेयर मिला के, उसमें 8 टीम जाती हैं लेने के लिए, तो जिसको जहाँ पे मिल जाता है वो वहां पे लेके फिर उसके गिर्द अपनी टीम बनाती है। तो लाहौर के अंदर एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, तो जैसे आपने कहा 4-5 सालों में 3 दफा वो चैंपियन है। शाहीन अफरीदी इस फॉर्मेट के चैंपियन है और कप्तान भी है वो, तो वो इस टीम को बेहतर तरीके से लेके जा सकते हैं। लीडरशिप बहुत जरूरी होती है किसी टीम को भी बनाने में।
जहाँ तक हैदराबाद की है, वो नई टीम है, राशिद नई भाई, मैनेजमेंट, नई टीम है, उसको जरूर टाइम जरूर लगा, लेकिन लाहौर के अंदर वेरी स्ट्रॉन्ग साइड। राइट राशिद भाई, मैं रोक इसलिए रहा था कि हैदराबाद को हम सेपरेटली थोड़ा सा डिस्कस कर लें। मैं सिकू भाई और अहमद की भी ओपिनियन ले लेता हूँ लाहौर कलंदर से मुतालिक। सिकू भाई, लाहौर कलंदर एक बार फिर हसीबुल्ला इस टीम में है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है, हम इनको होपफुली एक्शन में देखेंगे। उसामा मीर का जिक्र कर रहे थे, राशिद लतीफ़ साहब अभी नेशनल T20 में उन्होंने बड़ी विकेटें ली हैं। अब्दुल्ला शफीक बड़े अच्छे नजर आए हैं नेशनल T20 में। तो नेशनल T20 खेल के जो प्लेयर्स इन टीमों में हमें नजर आएंगे, होपफुली वो हमें सही जगहों पर खेलते हुए नजर आए। ये बहुत अच्छा बोला है जो उसने बात की ना, राशिद ने, बड़ी एक्सपीरियंस साइड है, बगैर किसी शक के द मोस्ट एक्सपीरियंस साइड। वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है इनका डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर, जिस तरह वो टीमें चलाते हैं, प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड दिस एंड दैट, बहुत ज़्यादा। और 3 दफ़ा वो जीत चुका है शाहीन। तो उनका जो स्टार्स हैं वो सिकंदर रज़ा हैं, पिछली दफ़ा भी उन्होंने 200 के, और फ़कर जमान उन्होंने भी 439 रन पिछली दफ़ा किए थे, और 254 सिकंदर रज़ा ने किए थे। एक लड़का था नईम, उसका नाम है, अभी भी है। अच्छा, वो लड़के ने 12 मैचों में 314 रन किए। सरप्राइज के पाकिस्तानी टीम में वो नहीं आ सका, वो लड़का टीम में आ गया जिसने सिर्फ 40 रन किए थे। मैं बाद में बताऊंगा, ये याद रखिएगा। नहीं, इनकी डोमेस्टिक में कोई इतनी ज्यादा परफॉर्मेंसेस नहीं है भाई, हम तो सेलेक्ट ही उससे करते हैं ना, दूसरों की कहाँ थी वो मैं बताऊंगा। मसूद की भी तो नहीं थी। जी, साथ मसूद ने तो खेला ही नहीं था बेचारे ने डोमेस्टिक। अच्छा, अब बॉलिंग के अंदर जो है उनकी, जो मैं देखता हूँ ना कि जो सबसे ज़्यादा जो एक्सपेंसिव बॉलर है ना, वो हारिस रऊफ है, और सबसे ज़्यादा विकेटें भी उनकी हैं। 17 विकेटें हैं, मगर बहुत एक्सपेंसिव हैं। उसके अलावा सिकंदर रज़ा ने 10 आउट किए हुए, और जो अभी जिनको मैं जानता हूँ, शाहीन ने भी 19 आउट किए, तो इनकी बड़ी अच्छी बैलेंस साइड है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो राशिद ने बोला, एक्सपीरियंस। दे हैव दैट एक्सपीरियंस कि किस तरह खेलना है, कैसे खेलना है, और ये चीज़ें हैं। अब देखते हैं कि वो जैसा तुमने अभी आपने जो बात की है कि यूटिलाइजेशन ऑफ द प्लेयर एट द प्रॉपर प्लेस, ये बड़ा अजीब सा फैक्टर हो जाता है। मैं बाद में ब्रेकअप करके लाऊंगा कि फॉरेनर्स कितने हैं और वो कितने हैं। इंशाल्लाह कल से मैं शुरू हो जाऊंगा, अभी तक मैंने वो उसको नोट डाउन नहीं किया। तो उससे हमें पता चलेगा कि हमारा जो लड़का है पाकिस्तान का, वो अपनी प्रॉपर जगह पे खेल सकता है कि नहीं खेल सकता। एंड देन अगेन सब मैटर करता है कि प्लेइंग 11 क्या होगी, क्योंकि आपका स्क्वाड 15-16 का एक तरफ है, वो आपको एक अपनी स्ट्रेंथ शो कर रहा है, लेकिन प्लेइंग 11 में जो कॉम्बिनेशन होता है वो कभी कभार फॉरन से बनता नहीं है। इस बारे में हम बात करेंगे आगे चल के। अहमद, आपको कैसा लग रहा है लाहौर कलंदर का स्क्वाड? कुछ अच्छे चेहरे आपको इसमें नज़र आ रहे हैं जो लाहौर कलंदर के लिए परफॉर्म कर सकते हैं? देखिए, लाहौर कलंदर का जो सबसे बड़ा प्लस है वो उनका कप्तान शाहीन अफरीदी है, जो 3 दफा उनको चैंपियन करा चुका है। तो वो उसको इस गेम का, इस फॉर्मेट का, PSL का आइडिया है, अपनी टीम का आइडिया है। हाँ, यू कैन ऑलवेज टॉक अबाउट राशिद खान का एलिमेंट बहुत हैवी रहा है उनके पास, जो कि अब नहीं होगा, लेकिन फिर भी बाकी की टीम को भी शाहीन अफरीदी लीड करते रहे अपनी बॉलिंग से और अपनी कैप्टनसी ग्राउंड के अंदर भी। तो उनका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। इनका स्क्वाड तो बेहतर लग रहा है, जिस तरह के तमाम प्लेयर्स अवेलेबल हैं उसी के अंदर से स्क्वाड बनना है ना, कोई IPL से तो नहीं ले आनी। सही बात। लेकिन जो प्लेयर्स अवेलेबल हैं उसके अंदर से इनका स्क्वाड अच्छा लग रहा है। अभी ये देखें, 15 का, 16 का, 20 का जो स्क्वाड होता है, इस पे देख के थोड़ी ही बात हो सकती है। जैसी टीमें ग्राउंड में उतरेंगी ना, फिर पता लगेगा कि हाँ यार, किसने क्या किया। पिंडी की टीम नहीं आई है, उनका देखेंगे क्या किया। हैदराबाद की टीम नहीं आई है, उनका देखेंगे क्या किया। कराची किंग पे बड़ी मतलब पहले दौर पे महंगी टीम थी, वो जो है ना, उनपे ड्यू परफॉर्मेंसेस। लाहौर कलंदर 3 दफा चैंपियन है, सारी नजरें उनपे होंगी। तो देखना पड़ेगा ग्राउंड के अंदर। एट द सेम टाइम एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, दानिश या राशिद भाई बता सके, कि ये बोला गया है कि जो फुल टाइम एम्प्लॉयज हैं PCB के, वो PSL के साथ कनेक्ट नहीं होंगे, जो पार्ट टाइम है वो होंगे। ये पार्ट टाइम और फुल टाइम क्या होता है, थोड़ा मुझे समझा दें ताकि हम उस पर जरा बात करते हैं। ये पार्ट टाइम क्या है और फुल टाइम क्या है? दानिश भाई इजाजत है? सर हाँ, इसमें अमी ने ये इशू उठाया था कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, और होता है इसमें, लेकिन उसको PCB ने जरूर किया उन्होंने। लेकिन कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय जो थे वो शायद वही डिसीजन मेकर है PCB में ना। तो इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय थे उनके ऊपर ये पाबंदी नहीं लगाई, लेकिन लगाई तो उनके ऊपर जो इनके रेगुलर एम्प्लॉय, जैसे शाहिद अकसम हो गए, चाहे रहमान भाई हो गए, मसरूर हो गए, इकबाल इमाम हो गए, जो कि
मुस्तकिल बुनियाद पे कोचिंग करते हैं। तो वो बहुत टाइमिंग बहुत रॉन्ग हो गई थी, क्योंकि 2 दिन के बाद पीएसएल स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद उनकी रिप्लेसमेंट लेना मुश्किल हो जाता है ना, फिर आप दोबारा रिप्लेसमेंट लो, एनओसी नहीं मिलेगी। तो इसमें हुआ ये है कि तमाम फ्रेंचाइज ने रिक्वेस्ट की है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, और मेरे ख्याल से उसकी इनकी एनओसी मिल गई है। अब यही तय पाया कि नेक्स्ट ईयर जो भी हो, या तो सबको इजाजत मिलेगी या किसी को भी इजाजत नहीं तो यानी थैंक यू राशिद भाई, यानी कि मैं ये समझ रहा हूँ कि बेचारे जो इतने बड़े बड़े नाम नहीं हैं, लाइक जो जिन्होंने ऑलरेडी पाकिस्तान से इतना कमाया नहीं है, उनको रोक दिया गया। और आपके जो बड़े बड़े नाम जो आप लेके आए, जिस तरह मिसबाहुल हक आपकी सिलेक्शन कमेटी में भी हैं, पहले वो मेंटोर बने, मेंटोर में उनकी कोई परफॉर्मेंसेस नहीं, उसके बाद वो देखें बैटिंग कंसल्टेंट बन गए। बैटिंग कंसल्टेंट जब थे उस पाकिस्तान टीम के अंदर जो प्लेयर्स लेके आए, we understand these are serious issues और इन इश्यूज पर हमें जरूर बात करनी चाहिए और आगे नहीं, करेंगे भी। और बात नहीं करना, मैं कुछ और कर रहा हूँ, मैं कुछ और आपसे एक ब्रेक लेने का भी टाइम हो गया है। अब आपके सवाल से पहले मुझे ब्रेक का कह दिया गया था, बट क्योंकि आपने सवाल कर लिया था तो आई लेट इट गो ऑन। एक ब्रेक ले लेते हैं, वील कंटिन्यू रिगार्डिंग दिस इशू, ठीक है। एक और जो टीम है जो कल हमें एक्शन में नजर आएंगी वो हैदराबाद किंग्स है। कुछ नए नाम इस टीम में भी शामिल हैं, एक नई मैनेजमेंट थी, उन्होंने अपने हिसाब से और अपने क्रिकेट के लगाव को मद्देनजर रखते हुए एक टीम बनाई है। वो टीम कैसी नजर आ रही है हमें? टीम इस वक्त प्रैक्टिस सेशंस में मसरूफ है, विजुअल्स हमारे पास आते रहते हैं, दे लुक वेरी चार्ज्ड अप, वेरी एनर्जेटिक। विल टॉक अबाउट द हैदराबाद टीम आफ्टर द ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। Welcome back once again to Sports Floor. Season 11 of Pakistan Super League is kicking off from tomorrow. Pakistan Super League में कल डिफेंडिंग चैंपियन लाहौर कलंदर आपको एक्शन में नजर आएगी और उनके सामने होगी पाकिस्तान सुपर लीग में नई एंट्री लेने वाली टीम हैदराबाद किंग्समैन, जिन्होंने अपने स्क्वाड का ऐलान किया। और जो स्क्वाड है उसमें कुछ चेंजेस भी हुई हैं, बाय द वे कुछ प्लेयर्स आगे पीछे हो गए हैं, बट हियर इज द स्क्वाड दैट विल बी सीइंग इन एक्शन। साइम अयूब, मां सदाकत, उस्मान खान, ग्लेन मैक्सवेल, कुशल परेरा, इरफान खान न्याजी, हसन खान, हम्माद आजम, ओटनील बाटमन, मोहम्मद अली, आकिब जावेद, साद अली, शर्जील खान, आसिफ महमूद, तैयब आरिफ, हुनैन शाह, रिजवान महमूद एज अ सेकेंडरी विकेट कीपर, अहमद हुसैन जिनको अभी हमने रिसेंटली अंडर 19 में देखा था, मोहम्मद लबुशैन बतौर कप्तान में नजर आएंगे, शायान जहांगीर जो बाय द वे यूएसए की टीम से खेलते हैं, और फिर रायली मेरिडिथ, जेसन गिलेस्पी इनके या बतौर कोच हमें एक्शन में नजर आएंगे। राशिद लतीफ़ साहब, फर्स्ट इंप्रेशन अबाउट हैदराबाद किंग्समैन? अच्छी एंट्री है। हैदराबाद काफी टाइम से कोशिश कर रही थी कि पाकिस्तान सुपर लीग में आए, और 2023 में मेरे ख्याल से रमीज राजा थे, उस वक्त भी कोशिश हुई, उसके बाद सेठी साहब आए, उस वक्त भी कोशिश हुई, लेकिन जगह बन नहीं पाई। लेकिन वो था कि उनको आना ही आना है, इसीलिए हमने प्रेडिक्ट पहले कर दिया था कि हैदराबाद की टीम जो आएगी, जो टीम वो हैदराबाद की होगी, कि हैदराबाद से ताल्लुक रखते हैं। इसमें थोड़ी सी और चीज बताना चलो, हसन खान जैसे हैं, ये अमेरिकन नेशनल हो चुके हैं तकरीबन। हम लोग भी इनको पिक करना चाहते थे, जब पिंडी से पिक करना चाहते थे, लेकिन ऐसे ओवरसीज आ रहा था उसके ऊपर, फिर हम नहीं ले पाए। लेकिन अब बाद में शायद कोई रूल चेंज हुआ, मुझे नहीं पता। 5-6 प्लेयर्स इनके ऐसे नजर आ रहे हैं जो कि अमेरिकन ग्रीन कार्ड होल्डर या होने वाले हैं, क्योंकि हसन खान एज ए यूएस प्लेयर बिग बैश में पिक हुए थे और पाकिस्तान में एज ए पाकिस्तानी पिक हुए, तो ये शायद रूल इनके लिए शायद पास किया हो। तो इसीलिए हमें रूल्स को, रेगुलेशन को बहुत तगड़ा, बहुत अच्छा, स्मार्ट खेलना है। इसमें किसी टीम को अपॉर्चुनिटी जो मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए किसी प्लेयर को पिक करने के लिए। हैदराबाद पे आते हैं, अच्छा वेन्यू है, बनेगा आगे जाके फ्यूचर में, क्योंकि हमें वो कराची के अलावा सिंध में एक जगह और चाहिए, चाहे वो सक्खर हो, चाहे हैदराबाद हो, लाड़काना हो, वहां पे आपको ग्रोथ चाहिए क्रिकेट की। क्योंकि अगर हैदराबाद की होगी तो इसका मतलब है इंटीरियर सिंध में भी क्रिकेट जाएगी और अच्छे तरीके से जाएगी। और सिंध के प्लेयर काफी आ रहे हैं, शाहनवाज धानी हो जाए, नोमान हो गए, या बहुत सारे, शर्जील को आपने देखा होगा, बहुत सारे प्लेयर्स आ रहे हैं जो कि खेल रहे हैं। अच्छा, मुश्ताक करोड़ों खेल रहे थे। तो बाकी इनकी जो ओवरसीज है, ऑस्ट्रेलियन ज्यादा बेस प्लेयर जिन्होंने लिए हैं और अच्छे प्लेयर हैं। अगर आ जाते हैं, मैक्सवेल अगर आ जाते हैं, सोने पे सुहागा है। हर चीज का नहीं है हमारे, लेकिन एक बड़ा प्लेयर आएगा पाकिस्तान सरजमीन पे आके खेलेगा T20, आपकी अपनी लीग खेल रहा होगा, तो जब वो ड्रेसिंग रूम शेयर करेगा तो बहुत सारी चीजें ट्रांसफर होती हैं। पॉजिटिव चीजें आप ले लें, नेगेटिव चीजें जाने लगे। टीम अच्छी बैलेंस है इनकी, बहुत तकरीबन तमाम टीम को देखा जाए अच्छी बैलेंस साइड है इनकी। लबुशैन को देखा आपने, वो भी अच्छे टेस्ट और वनडे के प्लेयर तो रहे हैं। मां सदाकत है, साइम अयूब, एक्सपेंसिव प्लेयर हैं इनके पास। हसन खान वेरी गुड प्लेयर,
चले गए, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, लेकिन अमेरिका गए, वहां से वो खेलेंगे और बहुत अच्छी लीग में खेल रहे हैं। बहुत सारे नाम है जो कि इस हैदराबाद के साथ जुड़े हुए हैं, और हम भी अपनी तरफ से भी बेस्ट विशेस कहते हैं, नई टीम है और अच्छा परफॉर्म करें। स्कॉट तो तगड़ा नजर आ रहा है सिकुबा, एटलीस्ट ऑन पेपर। अब ये इंटरेस्टिंग होगा कि किस किस्म की प्लेइंग 11 तश्कील देते हैं, बिकॉज दैट्स गोइंग टू डिफाइन हाउ दे गो अबाउट इन PSL 11। बिल्कुल, नई टीम है, नए कोचेस होंगे, सब कुछ नया होगा इनके लिए। इट्स अ गुड स्टार्ट फॉर देम, आई विश देम ऑल द बेस्ट। मगर जो अहमद ने बात की थी उसके लिए तो मेरा सिर्फ एक ही जवाब है, नोबडी शुड बी अलाउड। ठीक है, इट्स अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। पिछले 5 साल से मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब ये बात करते हैं कि जो प्लेयर हैं इनमें से कुछ, जैसे साइम है, ही स्ट्रगलिंग, इसको अपनी फॉर्म वापस लेके आनी है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर। देखते हैं और ये बेहतरीन मौका होता है सिकू भाई। माँ सदाकत, बहुत नाम सुना है, बहुत नाम सुना है। पिछले मैच में मैं देख रहा था, पिछले साल उन्होंने कोई परफॉर्मेंस नहीं दी है। मैं अभी निकाला था कहीं, ये रहा माँ सदाकत। 4 मैच खेले थे वो, और सिर्फ उन्होंने 78 रन किए थे पिछले साल। तो यानी कि उनको खिलाया ही नहीं गया था। अचानक ये एक बहुत बड़े प्लेयर बन गए, पाकिस्तान की टीम में आ गए। कहाँ खेले मंजर यहाँ पर तब आए जब इमर्जिंग एशिया कप में ओपन करते रहे। नहीं, देखो बात दरअसल ये है कि मैं कहता हूँ जो परफॉर्मेंस करे वो आए, बस खत्म। मैं इससे आगे नहीं सुनना चाहता कि अचानक बहुत खूबसूरत था, ये बड़ा अच्छा खेले। ना पाकिस्तान की टीम जो पिछले 3-4 साल से हम कुछ नहीं जीते, पिछले 1 साल में हम चैंपियंस ट्रॉफी, एशिया कप, भारत से 4 दफा हार गए, वर्ल्ड कप हार गए, इसी वजह से हारे हैं कि वी आर नॉट सेलेक्टिंग द प्रॉपर प्लेयर। अच्छा, अब मैं आता हूँ तो शर्जील खान इसमें बहुत पुराने हैं, बहुत पुराने हैं। अब इनको खिलाकर हैदराबाद को क्या फ़ायदा होगा, इसलिए कि वो हैदराबाद के हैं। देखते हैं, आकिफ जावेद का बहुत जिक्र सुन रहे हैं। मैंने सुना है वो इंजर्ड हैं, उनके कोई वर्टिब्रा में प्रॉब्लम है, मुझे किसी डॉक्टर ने बताया, जिनके साथ वो इलाज कर रहे हैं। लेट्स सी कि वो कैसे खेलते हैं, इलाज करा के आएँ, कम बैक करें। ऑल द बेस्ट टू हिम। मगर वो जो बात राशिद ने की, राशिद मैं पिछले 6 साल से कह रहा हूँ, मुराद अली शाह से सामने बैठ के मैंने बोला, रिक्वेस्ट की, हाथ जोड़ के, सर एक स्टेडियम बना दे। आपने बहुत दफा बोला है। हाँ, आज तक नहीं बना सके। अभी पिछले 14 अगस्त को सारे मिनिस्टर्स बैठे थे, कुछ नहीं किया। चले, हैदराबाद ऑल द बेस्ट सर। अहमद, कुछ नए नाम अहमद हैदराबाद किंग्समैन में नजर आ रहे हैं। तो भी एडिट कर लेना यार। नहीं सर, लाइव हैदराबाद कुछ नए नाम हमें किंग्समैन में नजर आ रहे हैं, साथ साथ एक्सपीरियंस भी है। इट्स इंटरेस्टिंग कि मानस लबुशेन को T20I में कप्तान बनाया गया, पहली बार हम उनको बतौर कप्तान देखेंगे T20I में। फिर ग्लेन मैक्सवेल अगर आ जाते हैं, सो बड़ा अच्छा होता है कि नए प्लेयर्स, जो पाकिस्तान के नए प्लेयर हैं, वो एक्सपीरियंस प्लेयर्स के साथ डग आउट शेयर कर रहे हैं। दैट इटसेल्फ इज ग्रेट फॉर द एवोल्यूशन ऑफ एनी प्लेयर। अहमद जी, बहुत महंगी टीम खरीदी है, बड़ा रेवेन्यू पाकिस्तान के अंदर किंग्समैन वाले लेके आ रहे हैं। आई वुड लाइक टू विश देम ऑल द बेस्ट हमारी साइड से भी, कि हम देखना चाहते हैं कि बड़े पैशनेट लग रहे हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में, और बड़े दावे कर रहे हैं। हम देखना चाहते हैं कि ग्राउंड के अंदर भी वो दावे उसी तरह परफॉर्मेंस के साथ हो रहा है। और जहां तक स्क्वाड की बात कर रहे हैं, लेकिन मार्नस के साथ एक चीज तो है, वो खुद कोई T20 के इतने बड़े प्लेयर हैं नहीं, लेकिन जिस ड्रेसिंग रूम में वो होते हैं वहां पे उनके पास बड़ा एक्सपीरियंस है। उधर देखें, वो स्टीव स्मिथ के साथ उन्होंने ड्रेसिंग रूम शेयर किया है, डेविड वार्नर के साथ शेयर किया है, पैट कमिंस के अंडर वो खेल रहे हैं, उसी ड्रेसिंग रूम में मिचेल स्टार्क है। तो उनको आइडिया है दैट हाउ दे ऑल प्लेयर गोज अबाउट देयर वर्क, तो उनको पता है। और वही चीज अगर तो वो इंस्टिल या करने की कोशिश करेंगे यंगस्टर्स में, तो बड़ा फायदा होता है। इससे बड़ा मैटर करेगा कि लबुशेन की अपनी परफॉर्मेंस कैसे चल रही है, क्योंकि कप्तानी कोई आसान चीज नहीं होती, स्पेशली उस फॉर्मेट की जहां आप इंटरनेशनल लेवल पे खेल ना रहे। अंदर इंसान को, प्लेयर को खुद पता होता है कि हाँ यार, ये एक फॉर्मेट है जो मैं नेल नहीं कर रहा हूँ। और वहां पे अगर आपको इतनी बड़ी लीग की कप्तानी मिल जाए तो प्रेशर और ज्यादा हो जाता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा किंग्समैन के लिए कि उनका कप्तान अच्छी फॉर्म के अंदर हो, ताकि वो अच्छे डिसीजन ले सके और उसकी बातें भी बच्चे सुन सकें। कप्तान भी तभी बातें करता है ज्यादा या एक्सपीरियंस शेयर करता है जब उसने परफॉर्मेंस की हो। जब 2-3 मैचों में परफॉर्मेंस नहीं होती ना, तो कप्तान भी चुप चुप रहता है, उसको अपनी पड़ी होती है कि यार मैं खुद तो परफॉर्मेंस करूं, और प्लेयर भी उस तरह सुनते नहीं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट फर्स्ट फ्यू मैचेस होंगे लबुशेन के लिए, किंग्समैन के लिए, कि किस तरह होते हैं। तमाम टीमें अच्छी लग रही हैं, अगर आप टीमों को उठा के देखेंगे ना, तो एक ही जैसी टीम है। किसी के पास भी एबी डिविलियर्स नहीं है, विराट कोहली नहीं है, क्रिस गेल नहीं है, कैरन पोलार्ड नहीं है, आंद्रे रसल नहीं है, ठीक है, ट्रेविस हेड नहीं है, हार्दिक पांड्या नहीं है, सारे एक ही जैसे प्लेयर हैं।
तो वो जिस तरह का है हिसाब किताब, उसके अंदर सारी टीमें मोरलेस एक ही तरह की है। एंड आई वुड लाइक टू विश देम ऑल द बेस्ट। हम देखेंगे फिर उस पर ज्यादा अच्छे तरीके से बात करेंगे। एक और बहुत खुशाइन चीज़ जो हैदराबाद किंग्समैन में राज लतीफ़ साहब वो ये है कि जेसन गिलेस्पी हमें बतौर कोच नज़र आएंगे। नाउ दैट्स वन थिंग दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, बिकॉज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी उनको असाइन किया, दाल गली नहीं, लेकिन अब PSL में वो यंगस्टर्स के साथ काम कर रहे होंगे। ये भी बड़ा खुशाइंद है पाकिस्तानी यंगस्टर्स के लिए। देखिए, गैरी हो जाए या जेसन गिलेस्पी हो गए, इनका एक मकाम है। 4-डे क्रिकेट हो या जो भी है, उसके अंदर एक काम किया हुआ है। शेफील्ड शील्ड हो जाए या काउंटी क्रिकेट हो जाए, जेसन गिलेस्पी ने बहुत काम करके, फिर बिग बैश है, एक उम्र गुजारी है कोचिंग में। फिर वो बड़े उम्मीदों से पाकिस्तान आया है। ठीक है, आपने दाल का नाम लेके गला दी, ये नहीं गलाई, आपने बात पसंद कर दी, लेकिन बहुत बड़ा सानिया हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट में। वो दिन है, आज का दिन है, पाकिस्तान टीम संभली नहीं है, बल्कि बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं। ये ऐसा हो जाता है कि अच्छा कोच आपके आने के लिए तैयार नहीं है। हमने ऑफर की, जैसे गैरी को, उसने साफ स्ट्रेट मना कर दिया। अगर फिल्डीज ने ऑफर की तो बैड इंप्रेशन गया है। नो डाउट PCB के अपने इश्यूज हो सकते हो, उस वक्त का माहौल अलग हो, लेकिन बैड इम्पैक्ट पाकिस्तान क्रिकेट का चला गया। अब वो वापस आया है, ये उसका बचपन है। वापस आया है, अपने हमारे प्लेयर के लिए आया है, क्रिकेट के खातिर आया है। क्रिकेटर की कोई बाउंड्रीज नहीं होती, ये शो किया है जेसन गिलेस्पी ने किया है। नो डाउट उसको फाइनेंशियल बेनिफिट जरूर होगा, लेकिन फिर भी जो उसका हिस्ट्री उठा के देखेंगे, काउंटी क्रिकेट में, शेफील्ड शील्ड में, बिग बैश में, वो टॉप कोचेज में माना जाता है। वो अपने एटीट्यूड की वजह से, अपने बिहेवियर की वजह से टॉप कोचेज में आता है। और हमें खुशी होगी कि हैदराबाद से 2 प्लेयर निकाल के पाकिस्तान को दे दे। शायद वो उस वक्त नहीं दे सका, मजबूरियां होंगी, हो गई, वो चला गया, लेकिन उसको एक मौका और मिला है कि यहाँ से वो 3-4 साल 5 साल काम करे, ग्रोथ करे, हमारे नए प्लेयर की कोचेस को ट्रेन करे, और उससे भी पाकिस्तान क्रिकेट की बढ़ाई हो सकती है। Absolutely. Sikhu bhai, your opinion about Jason Gillespie? सर, उसने जो है 358 इंटरनेशनल मैचेस खेले में, जिसमें फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी शामिल है। हमारे कोच ने एक डोमेस्टिक 4 दिन का मैच खेला हुआ है, एक माशाल्लाह से न्यूजीलैंड का पढ़ा लिखा कोच है। इस कोच ने मैंने निकाले में 71 टेस्ट मैचेस खेले में, ODI 97 खेले, T20 1 खेला हुआ है उसने, और फर्स्ट क्लास मैचेस 190 मतलब 189 के करीब खेले। तो ऑल टुगेदर 350 से ज़्यादा उसने मैचेस खेले में। ही हैज़ द एक्सपीरियंस, ही हैज़ द एक्सपीरियंस, जो बहुत फायदेमंद है। बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ कि प्लेयर कोच वही होना चाहिए जिसने खुद खेली भी हो। मुझे तो ये नई लॉजिक सुनने में आ रही है कि जी नहीं आज ये हो गया, आई डोंट नो। बहुत एक्सपीरियंस है, लड़कों को सीखने का मौका मिलेगा, लड़के सीखें। मैं सब लड़कों से कहूँगा जो आप उधर हैं ड्रेसिंग में, उससे बातें करें, उससे सीखें, प्रैक्टिस में उससे सीखें। कई चीज़ें हो सकता है वो आपको ये बोले कि जी तुम अब जब जाओगे सीज़न में तो जाके ये करो, तो ये चीज़ें लिख लें और जाके करें। ही विल बी वेरी मतलब यूज़फुल फॉर द यंगस्टर्स। तो मैं तो सबको यही एडवाइस करूँगा। और पैसे भी सारे इसी चीज़ के हैं अहमद, बिकॉज जैसे को मैंने बताया, इतना एक्सपीरियंस जब यंगस्टर्स के साथ शेयर होता है, खैर उनके ऊपर भी है कि वो कितना सीखना चाहते हैं। Having said that, 1 महीने से ज़ायद की ये लीग है, you share dressing rooms, you share concepts, you share approaches। आप 4 से 5 ऑजीज़ के साथ एक डग आउट शेयर कर रहे होते हैं, तब उनकी अप्रोच से भी सीखने की कोशिश करते हैं। वो प्रोफेशनलिज्म, वो ईथॉस सीखने की कोशिश करते हैं। दैट्स ऑल गुड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। अहमद जी, लॉन्गर पीरियड में ज्यादा इफेक्टिव होती हैं चीजें। अभी तो कोच खुद जो है, पहला सीजन है उसका, वो प्लेयर्स को जानेगा, अपनी टीम खड़ी करने की कोशिश करेगा। तो ये 5 years डाउन द लाइन जब एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होता है, आपका प्लान होता है, तब आहिस्ता आहिस्ता आप चीजें जो हैं, आदतें जो हैं, गलतियां करते हैं प्लेयर्स, फिर उनको समझाते हैं, फिर वो गलतियों से सीखते हैं, आपके एक्सपीरियंस से सीखते हैं। शुरू के अंदर तो इट्स मोर ऑफ अ प्लान। शुरू के अंदर तो उनके अपने लिए भी चैलेंज होगा कि उन्होंने टीम जितवानी है, उनकी मर्जी से टीम बनी है, उनका इनपुट शामिल है, जो प्लेयर्स अवेलेबल थे उन्होंने ली है। सो बजाय के अभी हम ये देखें कि उनसे लोग सीख लें, वो अपनी वर्थ प्रूफ करें आके, वो खेल के दिखाएं, अच्छी क्रिकेट खिलवा के दिखाएं, अपने प्लेयर से मैचेस जितवाएं, तब सीखने सिखाने की बातें, ये बात की बातें खुद जब हमने क्रिकेट खेली होती है वो एक डिफरेंट होती है। जब आप किसी और जगह पे जाके वहां सिखाते हैं, और जो जहाँ पे उन्होंने बिग बैश में, काउंटी में, वो कल्चर कोई और है। पाकिस्तान का कल्चर कुछ और है।
यहाँ पे उनको किस तरह वो एडजस्ट करते हैं, किस तरह अपना एक्सपीरियंस प्लेयर्स के अंदर इनहेरिट करते हैं, ये देखने लायक बात होगी, देखेंगे हम। और बड़ा इंपॉर्टेंट है दानिश, देखिए पीएसएल एक वो चीज है कि हर चीज आप अंडर द कारपेट नहीं डाल सकते हैं, बिकॉज आपकी पाकिस्तान की जो क्रिकेट है ना, वो चल ही पीएसएल पे रही है। आप सिलेक्शन भी यहीं से करते हैं, आप प्लेयर को उठाते भी यहीं से हैं, प्लेयर को भिजवाते भी यहीं, आपका क्राइटेरिया ये। तो जब क्राइटेरिया एक पाकिस्तान के मुल्क की क्रिकेट का ये हो, तो वहां पे फिर आपको गुड एंड बैड बहुत चीजें डिस्कस करनी है ताकि पाकिस्तान की क्रिकेट में बेहतरी आ सके। और हमारी भी कोशिश यही होती है, क्योंकि हम भी ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट ऊपर जाए, पाकिस्तान की क्रिकेट फले फूले। और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि अवाम को, और अवाम दोनों एस्पेक्ट सुनना चाहती है। अवाम को अगर हम सिर्फ ये बताते रहेंगे कि सब अच्छा है, तो अवाम कहेगी अगर सब अच्छा है तो 8वें नंबर की टीम आप कैसे हैं। तो अवाम दोनों चीजें सुनना चाहती है, और हम मेक श्योर करेंगे कि इस पीएसएल जियो सुपर पे जो हमारा लाइव आपको मैचेस मिलेंगे, उसके बाद यहीं पे शो पे हम आपको क्या अच्छा और क्या बेहतर हो सकता था, वो दोनों चीजों के बारे में पता है। Right, ladies and gentlemen, it's time for a brand new beginning. It's time for Pakistan Super League Season 11. 8 टीमें आपको एक्शन में नजर आएंगी। इस एक्शन का आगाज कल से लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में हो जाएगा। आप ग्राउंड में जाकर तो मैचेस नहीं देख सकते, लेकिन घर पे पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर पर पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें एडिशन के तमाम मैचेस, यानी कि तमाम 8 टीमों को आप एक्शन में देखेंगे। पहले मरहले में लाहौर में, दूसरे मरहले में कराची में, और फिर एक बार फिर इस लीग का इख्तिताम होगा लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में। आज के लिए स्पोर्ट्स फ्लोर से इतना ही। राशिद लतीफ़ साहब, सिकंदर बख्श साहब और अहमद शहजाद साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। थ्रू आउट पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 हम आपके साथ रहेंगे जियो सुपर पे 4 बजे और 11 बजे हम आपके लिए लाइव एनालिसिस के साथ हाजिर होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।